नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है सर्कल में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया और ये आपका 38वां चैप्टर है। इसके पहले की बात किया जाए यानी 1 से लेकर के 37 चैप्टर की बात किया जाए तो ये भी मैंने कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिया। अब 38वां भी आज का क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि कोण APB यहाँ बराबर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका बराबर के लिए जो कि छूट गया 61 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कहता है कि कोण OAB का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे A आपका है। ठीक है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है भाई, O देखिए O A और B, ये OAB यानी बीच में क्या है A है, तो ये वाला पार्ट्स को हमें ज्ञात करना है। समझिएगा सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब जब स्पर्श रेखा खींचाता है कोई भी वृत्त पर, देखिए स्पर्श रेखा ही तो स्पर्श रेखा 90 डिग्री एंगल बना देता है। ठीक है, ये मेमोरी में सेट करना है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक होगा 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसी प्रकार से पूरे यहाँ से यहाँ तक होगा 90 डिग्री। ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा फोकस कीजिएगा बढ़िया तरीके से, तो ये आपका चतुर्भुज आपको दिखेगा। और चतुर्भुज में चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री में इधर 90 इधर 90 90 90 हो गया 180 180 और 50 हो जाता है 230। तो 230 घटा देंगे तो बचेगा कितना 130। 130 क्या बच जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यानी ये वाला पोजीशन 130 आपका आ गया। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, ये आपका त्रिज्या है, ये ना देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। O से B त्रिज्या है और O से A भी त्रिज्या। त्रिज्या आपस में समान होगा, तो जब त्रिज्या समान है तो कोण भी समान होगा। यानी कि टोटल देखिए यहाँ पे ये आपका, यहाँ से आप फोकस कीजिए इतना सा त्रिभुज, क्योंकि हमें ये A पार्ट निकालना, इतना सा में ये वाला पार्ट जो है कि आपका 130 डिग्री बन गया है। अब बचा कितना बोलेगा 50 डिग्री, दो कोनों में 180 होता है ना, तो बचेगा ना 50, 180 में 30 घटा देंगे तो 50, तो आधा आधा बंटवारा होगा, यानी ये भी ले लेगा 25 ये भी ले लेगा 25। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 25 हो जाएगा। कौन A पूछा था, यानी BOA क्या होगा तो 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से जो कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया, कहता है यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 130 डिग्री का कोण हो तो इन त्रिज्याओं के अंत बने है ना, अंत में बनी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना। स्पर्श रेखाओं, ये स्पर्श रेखा हुआ, ये स्पर्श रेखा हुआ है ना, तो स्पर्श रेखाओं के बीच वाला ये यानी P वाला पूछा गया। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत हमने बताया यहाँ पे 90 डिग्री स्पर्श रेखा लग 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 90 180 180 और 30 हो जाता है कितना 100, यानी कि हो जाएगा आपका 180 और 310 हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी देखिए 90 90 180 180 में 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 में 180 और 180 और 130 तो 200 यानी 310 हो जाएगा। 360 में से 310 को निकाल लीजिएगा तो बचेगा 50। हमसे पूछा गया बीच वाला यानी ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया तो 50, तो ये तो 50 हो जाएगा ना, तो हो तो गया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा C करेक्ट हो जाएगा, यानी 62 का C हो गया। क्लियर है, दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, तो 62 का C हो गया। ठीक है, तो इस पर देखिए ये भी फिगर वही है। कहता दिए गए चित्र वृत्त का केंद्र OPA तथा PB वृत्त की एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया तो कौन APB बराबर 80 डिग्री हो, तो कौन AOB बराबर AOP का मान क्या होगा। APB दिया गया, APB ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया गया 80 है ना, यहाँ से यहाँ तक 80 दिया गया। AOB निकालना यानी A से O से जाना है किधर B, ये पार्ट्स निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, AOB है ना, AOP भाई AOP बोला है, यानी आपको निकालना कहाँ से AOP, ये वाला पार्ट सिर्फ निकाल, इतना सा पार्ट्स। अब ध्यान से देखिए निकल जाएगा। सबसे पहली बात क्या, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है,
स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री, और ये जो 80 है ये जैसे यहाँ पे लंब डाला PA तो दो विभाजित त्रिभुज को चतुर्भुज को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया, यानी कि यहाँ पे बनेगा 40 डिग्री, ये भी बनेगा 40 डिग्री। अब टोटल देखिए ये त्रिभुज बन गई, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ फोकस कीजिएगा त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री, जिनमें से 40 और 90 पता है, 130 पता है, तो 130 अगर घटा देंगे बचेगा 50, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 63 का, यानी कि 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला की बात किया जाए 64 नंबर देखिए प्रश्न, और देखिए क्या कहता है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा OP वृत्त की एक त्रिज्या है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PT खींची गई है, तो यदि OT 8 सेंटीमीटर हो तो कोण PTO 30 सेंटीमीटर हो तो PT की लंबाई क्या हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रश्न जो कि हट के दिया गया, हमें पूछा गया PT की लंबाई यानी PT ये वाला अक्ष मान लेते ये पूछा गया, और जिनमें से दिया गया OT O से T ये वाला दिया गया 8, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल आ गया भाई। ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल में क्या आता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और बाकी बात थीटा, और ये थीटा का 30 डिग्री थीटा, और ये 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, इसके बीच वाला जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आधार। तो आधार दिया गया, कर्ण दिया गया 8, आधार दिया गया आपका कुछ नहीं x, तो फार्मूला क्या लगेगा, कर्ण आधार, आधार और कर्ण कौन सा फार्मूला है, त्रिकोणमिति बोले कॉस कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आता है भाई √3/2। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री पहले हटा के बोले कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है x और कर्ण क्या है 8 है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, और यहाँ कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कहते हैं √3/2, तो दोनों आपस में बैलेंस ही हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत 2 से काट 4 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 4√3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई। चलिए तो हमने क्या क्या टोटल चीज़ बदला दिया है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 65 नंबर, कहता है कि दिए गए चित्र में दो समकोण है ना समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है, इनकी त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, इनके बाहर है ना इनके बाहर स्थित एक बिंदु P से इन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं क्रमशः PA तथा PB खींची गई। यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, ये भी मैं जो कि बारीकी तरीके से बता दूंगा। देखिए फिगर दिया रहता है तो सवाल आसान हो जाता है। ठीक है, त्रिज्याएँ दिया गया 5 और 3, यानी बड़का त्रिज्या 5 हो जाएगा और छोटका त्रिज्या 3 हो जाएगा। और ट्रिपलेट याद कीजिए है ना, जब 5 रहता है तो ये देखिए 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण है, ये यहाँ पे ये आधार है, ये इस प्रकार से। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण है, ये आपका 5 है, तो कर्ण तो बड़ा होता है ना, तो 5 12 13 इस प्रकार से होता है। ठीक है, ट्रिपलेट कम करता है 5 12, और हालांकि P से A दिया गया 12, तो 5 दिया गया 12 दिया गया, तो ये हो जाएगा 13। ट्रिपलेट से भाई नहीं तो आप निकाल सकते हैं। अब ये 13 है, हमें निकालना PB, ये 13 है, ये आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 और 13 है, ये आपका 3 है, तो ये कितना होगा। तो क्या ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट ये नहीं है, तो यहाँ देखिए लिख लेता हूँ। तो ये कर्ण है, लंब है, आधार है, तो 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण यानी कर्ण 13 है, बाकी वाला लंब बताता 3 को, आधार पता नहीं है क्या है, आधार मान लेता है x। ठीक है, क्योंकि आधार पता ही नहीं है। अब आपको निकालना है, तो 13 का वर्ग कीजिएगा 169, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9, इन दोनों को बीच का अंतर मतलब घटाना और टोपी पढ़ा देना, तो हो जाए 160 रूट के अंदर। तो 160 को हम कह सकते हैं 16 गुना 10, 16 का बाहर रूट के अंदर 16 के बाहर 4 और रूट के अंदर 10, 4√10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 66वां नंबर में भी देखिए फिगर आपका जो है कि दिया गया, कहता दिए गए चित्र में दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है तथा इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो बाहरी वृत्त की जीवा ए बी है, जो अंदर वाले वृत्त को है ना बिंदु P पर स्पर्श करता है, तो AB की लंबाई क्या होगी। हमें A से B की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। त्रिज्या दिया गया 3 1 5, यानी बड़का त्रिज्या दिया गया 5। ठीक है, और छोटका त्रिज्या की बात करिए, वृत्त की छोटका त्रिज्या ये 3, अब 3 हो गया, 5 हो गया, तो 4 हो गया। ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट का भाई नहीं तो आप सब पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट चाहिए 3 तो 5 4 याद रखेगा। तो ये 4 तो जितना पावर AP को उतना पावर BP को, यानी AP 4 है तो BP भी 4, हमें निकाला A से B तो 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा 66 का। चलिए अगला देखिए 67 नंबर कहता है संलग्न आकृति में 3 जो कि वृत्त जिनके केंद्र क्रम से ABC है, प्रत्येक एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 6 सेंटीमीटर है हो तो केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो। केंद्र A वाला वृत्त यानी A से ये आपका त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या खोजना है, और A से ये P भी त्रिज्या है, तो इसको मान लेता A। ठीक है भाई, इसको क्या मान लेता A, तो ये त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्या बराबर होगा, ये भी क्या आ जाएगा A हो जाएगा। क्लियर, और इसको मान लेता B यानी कि ये C से RB होगा मान लेंगे, तो C से Q भी क्या आ जाएगा B, और उसी प्रकार से इसको मान लेता हूँ ये वाला Q से B C और B से P भी क्या आ जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पे दिया गया A से B, यहाँ से यहाँ तक की बात करें A से C जो आपका दिया गया यानी CA ये 6 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी बात करें B से C तो B से C 7 दिया गया, और A से B की बात किया जाए तो ये B दिया गया 5 दिया गया। हमें ज्ञात करना है A वाला, तब हम कह सकते हैं अगर ये 6 निकलेगा तो ये A है ना, 6 कब निकलेगा जब A प्लस B बराबर 6 कहेंगे तभी ना, क्योंकि A प्लस B मिलेगा तब बराबर ये 6 हो जाएगा, यहाँ A बड़का वाला हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से A प्लस कह सकते हैं है ना B प्लस A प्लस B हो गया ना, A प्लस B बराबर 8 है ना भाई, A प्लस C बराबर 6 है, यानी A प्लस C बराबर आपका 6 है। तो ये थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, A प्लस C बराबर 6 करना है, या तो A प्लस B बराबर कितना जाएगा, A प्लस B यहाँ से आता है दिखेगा तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 है कि 7 है, क्या है 5 है भाई, 5 है, ये 5 हो जाएगा, A प्लस B ये 5 आपका। ठीक है, ध्यान में रखना, ये 5 वो लगता है 5 की तरह नहीं भाई, ये आपका 5 है। क्लियर है, चलिए अब देखिए हम कह सकते हैं B प्लस C कितना है, तो B और प्लस C तो 7 है, तो C प्लस A कितना है, तो देखिए C प्लस A कितना है, तो यहाँ से यहाँ देखिए 6 है तो बराबर 6, सब में दो A है, 2 B है, 2 C है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचे A प्लस B प्लस C बराबर, इसको जोड़िएगा, सबको जोड़े कॉमन आ गया, इसको जोड़िएगा 7 5 12 6 18। ठीक है, 2 से कट गया 9 बार में, A प्लस B प्लस C बराबर 9 है, और हमें निकालना A का वैल्यू ये वाला, तो B प्लस C घटा दीजिए, B प्लस C 7 है तो B प्लस C का साथ 7 रह जाएगा, A प्लस 7 बराबर हो जाएगा कितना भाई 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 18 है ना, ये 18 2 से कटा 9 बार में, और फिर 7 जाकर घटेगा तो ये बराबर कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए, और 68 नंबर कहता है कि 68 नंबर में कि दिए गए चित्र में एक वृत्त की परिगत त्रिभुज ABC खींची गई है तथा इस त्रिभुज की भुजाएं AB BC तथा CA वृत्त को है ना वृत्त को क्रमशः बिंदु PQ तथा R पर छूती है। यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, BP बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो BC का जो कि माप क्या होगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, 68 नंबर भी बन जाएगा, क्योंकि 68 नंबर में ये सारा भुजा आपस में क्या बैलेंस है, और अभी 67 नंबर भी बताएं वैसे आधारित है ये सब चीज़। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया, AP दिया है 4, A से P 4, अब देखिए A से P जितना पावर है उतना पावर आपका A से R भी है, तो ये भी हो जाएगा 4। उसके बाद BP दिया गया 6, B से P है 6, तो यहाँ से यहाँ भी आपका हो जाएगा 6। AC दिया गया 12, A से C पूरे दिया गया 12, ज्ञात करना है B से C, यानी ज्ञात हमें करना है कि B से C ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए BC तो कोई दिक्कत नहीं, 4 आ गया S R, तो अब जो बचा ये 8 होगा ना, तभी तो सब दोनों मिलकर 12, ये 8 तो ये भी 8। अब ये देखो हमें B से C ज्ञात करना, 8 और 6 जोड़ेंगे तब होगा, तो 8 6 14, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, 68 का C हो जाएगा। क्लियर है, तो BC 14 हो गया। इस प्रकार से आपका जो कि बन जाएगा, ये भी वही दिया गया। ठीक है, फिगर वही है, तो सब बैलेंस में आपका बैलेंस दिखा दिया गया, तो लिख लीजिए डायरेक्ट, तो लिख लेता है यहाँ पे हम AP दिया गया 5, तो AP 5 तो AQ भी कितना है, ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बैलेंस होगा, ये भी 5। फिर दिया गया BC 7, तो B से C ये बराबर दिया गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर AC S3 दिया गया,
सी से एस, सी से एस ये 3 है तो सी से एस 3 है तो सी से आर बी क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ए बी पूछा गया है, हमें से पूछा कि ये वाला पार्ट ए से बी, कोई दिक्कत नहीं। टोटल है 7, एक घर है 3 तो ये घर बचा 4, तो ये 4 तो ये भी हो जाएगा 4, नहीं ये भी 4 है। अब हमें ए भी पूछा तो 5 और 4 जोड़ दीजिएगा 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 69 का ए हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है फिगर बेस्ड जो कि बना सकते हैं क्योंकि फिगर दिया गया है सब में। देखिए 70 नंबर का था, दी गई आकृति में एक वृत्त पर बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB इस प्रकार खींची गई कि कोण APB बराबर 60 डिग्री तथा कोण तथा PA बराबर 100 डिग्री, तब जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें, यानी A से B ज्ञात करना। बिल्कुल चिंता नहीं करना। सबसे पहला बात आपको ये सेट करना है कि जितना BP बाहर है ना, वृत्त पर जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो BP बराबर क्या आ जाएगा AP हो जाएगा। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 60 डिग्री बना है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है तो ये 60 डिग्री बना है, तो यहाँ पे 60 डिग्री तो ये भी बन जाएगा 60 डिग्री, ये भी बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज आपका हो जाता है, ठीक है। तो सभी कोण क्या आ जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ये केंद्र है, ठीक है, ये वाले यहाँ पे आपका केंद्र है, और जितना पावर ये ए बी को है, ए बी को उतना पावर है ना ए पी को है, उतना ही पावर आपका बी पी को है, यानी कि ये भी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे पी बी बराबर है आपका पी ए है, इसलिए ये ए बी भी आपका आपस में बराबर होगा। अगला 71 नंबर प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसके बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB इस प्रकार खींची गई है कि कोण APB बराबर 80 डिग्री, तो कोण POA का वैल्यू ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, 71 नंबर भी है, इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे, फिगर वगैरह सारा चीज़ दे दिया गया, ठीक है। वैल्यू भी दिया गया APB, यानी कि APB ये टोटल दिया गया 80, ठीक है, तो 40-40 बंटवारा हो जाएगा, टोटल 80 है ना, तो 40-40 का जाएगा बंटवारा होगा। PBA खोजना में, PBA ये वाला पार्ट्स खोजना है ना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो चिंता क्यों करना भाई, ये 90 डिग्री, ये 80 डिग्री दिया गया, डायरेक्ट बना लेता हूँ। ये इस प्रकार से फिगर है, ये टोटल 80 दिया गया है, ये 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा, 90 होता है 180 और 80 तो हो जाता है 260 घटा लीजिएगा 300 में तो बचेगा 100। अब 100 जो बचा भाई, ये आपका 100 जो बचा हमें बचा POA, यानी कि POA ये वाला पार्ट्स हमें बताना है, ठीक है, ये वाला पार्ट्स हमें बताना है। अब 100 बचा, तो जब भी भाई ये दोनों आपस में लंब जैसे होता है ना, आपस में दोनों क्या जाएगा बैलेंस में हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 100 बचा तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, ठीक, ये आकर के सबको क्या कर दिया बैलेंस कर दिया, तो 50 सबसे पूछा गया था क्या POA, तो P आ गया, O आ गया, A आ गया, ये साइड का, तो ये 50 आ गया, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा 71 का। बोलिए दिक्कत है, कोई डाउट ना होना चाहिए। देखिए 72 नंबर, ये आपका प्रश्न दिया गया, ठीक है, और हमें ज्ञात करना PT A ज्ञात करना, P से T, T से A, बस इतने सा ज्ञात करना, यानी कि सही मुख्य रूप से T ज्ञात करना। अच्छा ध्यान में रखना, ये A से O, तो कलर चेंज कर लूँ, AO त्रिज्या है, O से B त्रिज्या है, O से P त्रिज्या, जब आपस में सभी त्रिज्या बराबर होता है ये तो पता है, तो एंगल भी बराबर हो जाए, यानी ये भी बनेगा 30 डिग्री, और टोटल यहाँ से यहाँ तक बनता है 90 डिग्री, ध्यान में रखना, ठीक है, कितना बनेगा 90 डिग्री बनता है। अब देखिए 30-30 60 होगा, तो ये वाला पार्ट्स कितना बनेगा, क्योंकि ये तो त्रिभुज है यहाँ से आता है, तो 120 बना, 120 बना, तो ये वाला कितना बना, बोलेगा 60 बनेगा, तभी तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मिला अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त में इकाई होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी तो 120 बन गया तो 60 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फोकस कीजिए, तो ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है, जिनमें से 90 और 60 यानी 150 बन गया, तो 150 को घटा देंगे तो बचेगा ओनली 30, तो हो जाएगा T, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा भाई आपका, 30 डिग्री हो जाएगा T, और है ना 30 डिग्री का ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 72 का क्या आ जाएगा B करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों हमने क्या क्या सर्कल को ख़त्म कर लिया कंप्लीट रूप से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।